नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जंगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे आरपीएससी सेकंड ग्रेड जो पेपर लेवल है उसके बारे में। क्योंकि जो आपका फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम जो अभी चल रहे हैं उनका जो है जीके एंड जीएस का जो पेपर 1 है वो कुछ अलग ही लेवल पर आया है ये कहा जा रहा है। तो उस लेवल के हिसाब से अपन जो एक सार्थक चर्चा करते हैं। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जितना भी 8-10 मिनट का ये वीडियो हो, उसके बाद आप अपना डिसीजन जो है कमेंट जरूर करें। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो फर्स्ट ग्रेड के पेपर हुए, फर्स्ट ग्रेड का एक पेपर हुआ था 23 तारीख को आपका, और एक पेपर हुआ था आपका अभी 26 तारीख को, कल ही। ठीक है, इन दोनों के कंपैरिजन में बात करें तो ये पेपर इजी था। किसके कंपैरिजन में? इसके कंपैरिजन में। इजी का मतलब ये नहीं कि इजी था, लेकिन 23 तारीख वाले के कंपैरिजन में ये पेपर क्या था? इजी था। अब बात यह है कि क्या 23 तारीख वाला पेपर इस लेवल का था कि अपने को टेंशन लेने की जरूरत है? क्योंकि सेकंड ग्रेड वाले स्टूडेंट के सबसे ज्यादा मन में यही आ रहा है कि यार ये लेवल रहा तो इससे अच्छा तो मैं तैयारी छोड़कर थर्ड ग्रेड या फोर्थ ग्रेड ही क्यों ना कर लूं। लेकिन ये वीडियो आपको पूरा सही और सार्थक चर्चा करके बताएगा, तो पूरा जरूर देखना। और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और जो आपकी जीके की क्लास है जो डेली आती है वो आज शाम तक आ जाएगी आपकी, 4-5 बजे मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले हम 23 तारीख वाले पेपर की बात करें उससे पहले हम जान लेते हैं फर्स्ट ग्रेड का जो है पैटर्न, फर्स्ट ग्रेड का जो सिलेबस है वर्सेस सेकंड ग्रेड का सिलेबस, वर्सेस सेकंड ग्रेड का सिलेबस। फर्स्ट ग्रेड का जो पेपर होता है पहला, उसमें आपकी इंग्लिश भी आती है। ठीक है, क्या आती है? इंग्लिश भी आती है, उसमें आपके हिंदी भी आती है, मैथ भी आती है, प्लस रीजनिंग के भी कुछ क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, देख लेना आप। प्लस में यहां पर साइकोलॉजी भी आती है, प्लस में एजुकेशन मैनेजमेंट भी आता है, एजुकेशन मैनेजमेंट भी आता है। ठीक है, इसके साथ में बात करें करंट, और करंट की भी अगर बात करें तो जो है वर्ल्ड इंडिया और राजस्थान कहीं से भी पूछ लेते हैं ये। ठीक है, कहीं से भी पूछ लेते हैं। तो ये सारा सिस्टम रहता है किसका? आपका जो है फर्स्ट ग्रेड का। फर्स्ट ग्रेड में आपके कहां कहां से क्या जाता है? आपके इंग्लिश के भी क्वेश्चन है, आपके एजुकेशन मैनेजमेंट के, आपके हिंदी के क्वेश्चन है, आपके साइकोलॉजी के क्वेश्चन है, करंट है उसमें भी जो है करंट पूरा का पूरा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ राजस्थान के, उसमें मैथ भी है, उसमें रीजनिंग भी है। लेकिन सेकेंड ग्रेड में क्या है? सेकेंड ग्रेड में साइकोलॉजी है, प्लस जीके है, और प्लस में जो है आपके क्या है? करंट मान लो। ठीक है, बस इतना ही तो काम है। और करंट में भी फायदा ये है कि सिर्फ राजस्थान का करंट पूछा जाता है। तो इस सिलेबस में और इस सिलेबस में रात दिन का अंतर है। ठीक है, अब ये हार्ड लग रहा है, वापस बता रहा हूं मैं, हार्ड लग रहा है, हार्ड था नहीं। कैसे नहीं था हार्ड? अभी बता देता हूं। इंग्लिश का एक स्टूडेंट है, फर्स्ट ग्रेड की इंग्लिश से तैयारी कर रहा है, उसने घर पर बैठे बैठे ही क्या कर लिया? एक हिंदी का स्टूडेंट है, इसने घर पर बैठे बैठे क्या किया? गणित के 10 के 10 क्वेश्चन छोड़ने, मेरे को तैयारी नहीं करी, गणित के क्या करने? 10 क्वेश्चन छोड़ के आने हैं, या मैं तैयारी नहीं करूंगा। 10 क्वेश्चन से क्या फर्क पड़ जाएगा? मतलब 10 क्वेश्चन का मतलब है रीजनिंग मैथ मिला के लगभग 10 आ ही जाते हैं। ठीक है, तो इन 10 क्वेश्चन को तो मेरे को छोड़ना ही है। तो इंग्लिश वाले, हिंदी वाले ने क्या सोचा कि ये 10 क्वेश्चन तो अपने को आ ही नहीं रहे। हाँ, 10% स्टूडेंट को आ जाएंगे, लेकिन ज्यादातर को नहीं आते हैं। ठीक है, तो ये गणित वाले तो घर से, मतलब ये इंग्लिश हिंदी वाले तो घर से छोड़ के गए थे। मतलब क्या कि जो है गणित वाले क्वेश्चन तो छोड़ने अपने को, ये घर से ही सोच के गए थे। तो 10 क्वेश्चन का क्या हो गया? नुकसान हो गया। हिंदी वाले ने इंग्लिश के भी जो है ये सोच लिया कि इंग्लिश के जितने भी आओ, 3 आओ, 5 आओ, 7 आओ, कितने भी क्वेश्चन आओ, उनको जो है आएंगे तो ठीक है, वरना कोई जरूरी नहीं है। इंग्लिश वाले ने हिंदी में सेम सिस्टम किया, हिंदी वाले ने इंग्लिश के छोड़ दिए। तो कुल मिला के 15-20 क्वेश्चन का तो यहाँ पर क्या हो गया? काम तमाम हो गया। ठीक है, अब जो ये 10 क्वेश्चन गणित के थे ना, जो आपके 23 तारीख वाले पेपर में, सबसे इजी यही थे। सबसे इजी जो क्वेश्चन थे वो मैथ के वाले सबसे इजी क्वेश्चन थे। अब क्या किया? ज्यादातर स्टूडेंट इंग्लिश और हिंदी वाले थे, मैथ के क्वेश्चन 10 आए, 10 में से टिका दिए, 10 के 10 स्किप। तो हार्ड लगा या नहीं लगा? क्योंकि जो चीज सबसे इजी आई थी उसको तो आप घर से ही छोड़ के चले गए थे, कारण कि इतने सारे सब्जेक्ट होते हैं इसमें, तो इसलिए ये पेपर हार्ड लग रहा था। दूसरी बात करते हैं जीके की। जीके में अगर आप 5 क्वेश्चन भी मेरे को ऐसे दिखा दो ना, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर मेरे पर्सनल आईडी पर 5 ऐसे क्वेश्चन भेज दो जो आपको ये लगे हार्ड है। हाँ, 2-3 हो सकते हैं, एक कुंभा वाला हो सकता है, ठीक है, वो गांव वाला, एक दूसरा अदर जो है आपका, चलो वो राजपुताना वाला भी हो सकता है, फरवरी वाला जो गुजरात स्टेट वाला था। ठीक है, 2-4 और हो सकते हैं, लेकिन 5 से ज्यादा नहीं होंगे ऐसे क्वेश्चन जो आपको ये लगेगा यार ये तो पता नहीं कहां से आ गए होंगे। 5 से ज्यादा नहीं होंगे। हिंदी, इंग्लिश, साइकोलॉजी सारे इजी थे, लेकिन रोड़ा क्या था? रोड़ा ये था कि इंग्लिश वालों ने गणित और हिंदी वालों ने गणित घर से ही छोड़ के रवाना हुए थे कि गणित में होंगे तो ठीक है, पर कौन पढ़े, कौन माथा फोड़ी करे। तो यही सेम सिस्टम रहा है जिसके कारण पेपर हार्ड लग रहा है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है जैसा माहौल बनाया जा रहा है। ठीक है, दूसरी बात,
सेकंड ग्रेड की करते हैं। सेकंड ग्रेड में क्या है, साइकोलॉजी है, जीके और करंट है, वो भी राजस्थान का करंट है। ठीक है, साइकोलॉजी तो फर्स्ट ग्रेड में भी इजी आ रही है, साइकोलॉजी तो क्या आ रही है, इजी, फर्स्ट ग्रेड में ऑलरेडी आ रही है, तो सेकंड ग्रेड में भी इजी ही आएगी। ठीक है, जीके, जीके के फिक्स टॉपिक होते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको पॉलिटी जो है आपकी, पॉलिटी में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, बाकी तो शायद ही, और प्रॉब्लम का मतलब ये नहीं कि बाहर से आ जाएगा, थोड़े डीप पूछते हैं पॉलिटी में। ठीक है, करंट में ज्यादा से ज्यादा कथन वाले पूछ सकते हैं, वो तो 2022 वाली भर्ती में भी पूछा था, वो आज नई बात तो है नहीं। ठीक है, तो ये भी आप दिमाग में बैठा ले। तो ये फर्स्ट ग्रेड के चक्कर में आप लोगों से सुनकर या खुद अगर ऐसा फील कर रहे हो कि यार सेकंड ग्रेड में क्या होगा, मैं तैयारी छोड़ दूं, तो बहुत गलत फील कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट की संख्या और यहाँ पर सब्जेक्ट की संख्या में अंतर है। यहाँ पर स्टूडेंट जो है, ये मैथ जो है ना, ये सब का काम तमाम करती है। वरना आप एक गणित के स्टूडेंट से पूछना कि फर्स्ट पेपर कैसा था, हाँ उनको जीके में प्रॉब्लम होती है, लेकिन प्रॉपर एक गणित का स्टूडेंट है, उसको ये 10 क्वेश्चन जो है एकदम आराम से कर सकता था, 8 9 10 जितने भी आए थे। ठीक है, अब एक चीज और मैं बता देता हूँ आपको, इतना बता दिया तो अब आपको मैं एक चीज बता रहा हूं, एक मिनट। फिर जो एक बात ये आती है कि जब पेपर है ना अलग अलग ग्रुप में हो, ग्रुप अगर मान लो ए से लेकर ए बी सी डी या ए बी सी 3-4 ग्रुप हो ना, तो इसमें से एक लगभग हो ही जाता है, एक पेपर हार्ड आता है। वो किसके हिस्से में आता है, वो लक पर डिपेंड करता है। 2022 की भर्ती हुई थी, 2022 वाली भर्ती में आपका जो सबसे पहले एसएसटी का अलग से पेपर हुआ था ग्रुप 1 का। ठीक है, हालांकि बाद में उसको रद्द कर दिया गया था। उस पेपर का लेवल जाके देख लेना, ये अभी वाला जो लेवल है ना, वो भी फेल मिलेगा उसके सामने, ये लेवल था उस पेपर का। ठीक है, बात अपन करें फिर उसमें जो ग्रुप बी का पेपर आया था, ग्रुप बी का जो, वो भी रद्द हो गया था, बाद में जुलाई में वापस हुआ था। और ये जो इंग्लिश और हिंदी वालों का हुआ था, और ये जो है इतना इजी था पेपर कि आराम से आप 80 नंबर भी, 80 क्वेश्चन भी कर सकते थे 100 में से। फिर आपका मैथ का हुआ था जो बीच में रद्द हो गया था, मैथ साइंस संस्कृत का अलग से हुआ था। ठीक है, और वो पेपर का लेवल जो है इन दोनों के बीच का था, मतलब मॉडरेट कह सकते हो उसको, हार्ड भी नहीं कर सकते लेकिन मॉडरेट लेवल का कह सकते हो। तो ये आज नहीं, 2022 में भी ऐसे पेपर आ चुके हैं, लेकिन अपन क्या होते हैं, लेटेस्ट याद रखते हैं, पुराना भूल जाते हैं। यूट्यूब पर फालतू का माहौल बनाया जा रहा है, और ऐसा है ही नहीं कि यहाँ पर 40% नहीं बनाया जाए। आपके 75 क्वेश्चन है 150 नंबर के जो है फर्स्ट ग्रेड पहले पेपर में, तो आपको 130 नहीं लाने, आपको 135 नहीं लाने, लेकिन आपके 80 भी नहीं आए, आपके 90 भी नहीं आए, ऐसा तो है नहीं इस पेपर में, मैंने तो ये देखा है। ठीक है, तो अब जो है इसको आप नेगेटिव ना लें, इतने सारे सब्जेक्ट होने की वजह से जो है स्टूडेंट्स सारे कवर नहीं कर पाते, इसलिए हार्ड लगा। 5 क्वेश्चन से ज्यादा जीके के क्वेश्चन बता दो कि आप बोल दो कि यार ये कहीं मिलेंगे नहीं किताब में। ठीक है, हाँ कहीं, अब मान लो कि कई जैसे किताबें हैं, जैसे वो महाराणा कुंभा वाला है, या फिर अदर कोई क्वेश्चन है, वो बहुत जो मान लो कि डीपली लिखी होती है बुक, एकदम डीप से, उसमें मिलते हैं। लेकिन कितने क्वेश्चन आए, 4, एक आधा और मान लो। अब आप इंग्लिश के 5 क्वेश्चन आए, उसमें 8 अपॉन ये करने थे, अगर वो आप हार्ड मान रहे हो तो फिर कोई मतलब नहीं है, हार्ड मान ही सकते हो, फिर तो पूरा पेपर ही हार्ड था। लेकिन वो पढ़कर जाते, या फिर आप घर से अगर मान लो कि आप साइंस के स्टूडेंट हो, या आप जो हिंदी के स्टूडेंट हो, आपने पहले ही सोच लिया कि यार इंग्लिश तो मेरे को करनी नहीं है, 5 क्वेश्चन आएंगे तो ठीक है वरना छोड़ दूंगा, तो फिर ये 8 अपॉन द ए एन ऐसे भी गलत हो जाते हैं। ठीक है, तो मेन यही हुआ है कि अधिक सब्जेक्ट होने के कारण जो है थोड़ा सा हार्ड लगा है, बाकी पेपर ऐसा नहीं है। और ये कंपटीशन है, यहाँ पर आपको 150 में 150 नहीं लाने, 80-90 लाओगे तो भी बहुत अच्छा स्कोर है, पासिंग मार्क्स लाओगे तो भी बहुत अच्छा है। तो इसलिए जो है इसको नेगेटिव ना लेने की जगह पॉजिटिव ले। और सेकंड ग्रेड में, और इसमें रात दिन का अंतर है सिलेबस में भी, तो सेकंड ग्रेड का हो सकता है थोड़ा हार्ड आ जाए, लेकिन ऐसा भी हार्ड पेपर जीके का नहीं आता कि आप 40% नहीं बना पाओ या 50% नहीं बना पाओ। सब्जेक्ट में जरूर जो है हार्ड आ सकते हैं, तो थोड़ा सा जो है एकदम अपने खुद का एनालिसिस करें। आप बीएड कर चुके हैं, बहुत जो है परिपक्व इंसान हो आप, तो एकदम अच्छे से जो है बात को समझे। बाकी कोई कमेंट हो तो जरूर कमेंट करें, लेकिन रियलिटी मैंने आपको बता दी। धन्यवाद, बने रहे जीवा स्टडी के साथ, और जीके की क्लास आज शाम को जारी कर दी जाएगी।